हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद साइकोलॉजी। और आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ स्पेशली फॉर पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो आइए इसी चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ इन साइकोलॉजी। तो बुक के फॉर्मेट में आप यहाँ पे बुक का टाइटल देख सकते हैं और इस बुक के साथ में जो फ्री ओएमआर शीट मिलती है वो ओएमआर बुकलेट की भी आप फोटो देख सकते हैं। तो पहले हम इस बुक को अनवाइंड करते हैं, बुक के बारे में जानते हैं क्योंकि वो हमारा प्राइमरी फोकस है, और उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ा सा यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कि आखिर ये एग्ज़ाम क्या होता है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है और कुछ और बेसिक चीज़ें इस एग्ज़ाम के बारे में। तो जब आप ये वाली बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट powerwithinpsychology.com से ऑर्डर करते हैं तो ये आपको इस तरीके के एक कॉरुगेटेड बॉक्सेस के अंदर आपको मिलती है ताकि डिलीवरी के दौरान ये सेफ रहे, मजबूत रहे। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही हम इस बुक को अनबॉक्स करते हैं तो हमें इस तरीके के पैक में बबल रैप्ड आपको पीछे की तरफ यूजीसी नेट जेआरएफ की बुक के बारे में दिखेगा और आगे से आपको ओएमआर शीट की बुकलेट के बारे में दिखेगा। जो बुक्स आपको इसके अंदर मिलेगी उसमें सबसे पहली बुक है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए। ये आप उसका बैक कवर देख सकते हैं ये साइड से, और ये आप उसकी मोटाई देख सकते हैं। उसके साथ में आपको बुक के साथ साथ एक छोटा सा बुकलेट मिलता है जो पावर विदिन की तरफ से आप बुकलेट देख सकते हैं, और बुकलेट के अंदर आपको ओएमआर शीट्स मिलती हैं जिन ओएमआर शीट्स पे आप आसानी से जो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ओएमआर शीट इसलिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है कि जब आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुल पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हम लोग बुक के अंदर ही आंसर्स मार्क कर देते हैं और बाद में जब सेम क्वेश्चंस को हम लोगों को करना होता है तो या तो हम इरेजर्स यूज़ करते हैं या पेन यूज़ कर लेते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये समस्या ना पैदा हो इस चीज़ के लिए, प्लस थोड़ा सा एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस करें, उसके लिए ये आपको बुकलेट मिलेगी। 24 ओएमआर शीट्स इस बुकलेट के अंदर आपको मिल जाती है। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं हमारी जो मेजर बुक है विच इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 साइकोलॉजी की 3rd एडिशन, जो कि अभी अगस्त में रिलीज़ हुई है। तो ये 3rd एडिशन की सबसे खास बात ये है कि हमने इसके कंटेंट को, क्वेश्चंस को बहुत रिगरसली अपडेट किया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फुल सिलेबस, क्वेश्चन बैंक आपको दोनों मिल जाते हैं, और जैसे ही हम इस बुक को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको बुक की जो स्टार्टिंग है वो मिल जाती है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर आपको, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है हमेशा से कि प्रीवियस ईयर पेपर्स वैसे तो जितने प्रैक्टिस कर लिए जाएं उतने अच्छे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि आप जब से एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जब से एग्ज़ाम को टेक ओवर किया है, उसको कराना शुरू करा है, तब से अगर एग्ज़ाम्स को प्रैक्टिस करना, मतलब प्रीवियस ईयर सारे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि था 2019 से। तो इसमें आपको 2019 का जून 2019 साइकिल का साइकोलॉजी का पेपर मिलेगा, दिसंबर 2019 का साइकोलॉजी का पेपर मिलेगा, सितंबर में जिसमें मर्ज करके हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2021 का साइकिल, वो आपको मिलेगा। इसके बाद में आपका दिसंबर 2020 और जून 2021 का मर्ज साइकिल हुआ था, उसका पेपर मिलेगा आपको। दिसंबर का 2021 और जून का 2022 का मर्ज्ड साइकिल हुआ था, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। मार्च 2023 में इसी साल आपका दिसंबर 2022 का साइकिल हुआ था, वो भी इसके अंदर आपको पेपर मिलेगा। और अभी जो लेटेस्ट जून 2023 साइकिल का पेपर हुआ है वो भी इसके अंदर आपको सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशंस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद में आपको एक डेडिकेटेड फर्स्ट आर्टिकल मिल जाता है। जैसे ये पेज आप देखेंगे तो इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में जानकारी है, क्योंकि काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनको एग्ज़ाम की जानकारी नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा पेज केवल नेट जेआरएफ की इन्फॉर्मेशन देता है आपको। और उसके बाद जो आपके यूनिट्स कवर्ड हैं वो इसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स कवर्ड हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड जो
एनटीए की तरफ से, यूजीसी की तरफ से जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा कंटेंट अपडेटेड है, जिसके अंदर आपकी 10 यूनिट और 10 यूनिट को हम लोगों ने 37 चैप्टर्स के अंदर बांटा हुआ है, ताकि स्पेसिफिक टॉपिक्स को एक अपनी स्पेसिफिक स्पेस मिल सके। और जितने भी यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स को आपके यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको डिटेल्ड कवरेज टॉपिक्स की मिल जाएगी। जैसे अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये बुक शुरू होती है विद 2023 पेपर्स, उसके बाद में आगे जाके जब ये पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी यूनिट शुरू हो जाएगी, और फिर लास्ट में दोबारा से पेपर्स आ जाएंगे। जैसे आपका सिस्टम्स एंड थ्योरीज यहाँ से शुरू हो जाता है, जो एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया के पॉइंट से आता है, इसमें चैप्टर्स हो गए इनके, और आगे जाके आपकी इंडियन साइकोलॉजी की मेजर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वो सारे के सारे कवर्ड हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमने प्रयास ये किया है कि जो पैटर्न्स पे टॉपिक्स में चेंजेस आ रहे हैं उन पैटर्न्स को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते जाएं। काफ़ी बार क्या होता है कि एनटीए क्योंकि क्वेश्चंस को जो है काफ़ी डेप्थ में लेके जा रहा है, तो बहुत सारे टॉपिक्स को पेपर देखने के बाद हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये इतने डेप्थ में चला गया, या ये सिलेबस में मेंशन नहीं था डायरेक्टली लेकिन इस टॉपिक पे आ गया, तो उन टॉपिक्स को भी हम अपडेट कर देते हैं। और अभी भी एनटीए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के साथ में। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं आप मेजॉरिटी ऑफ साइकिल्स में डिफ़िकल्ट लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, बाकी साइकिल्स के अंदर आपको वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट अमेज़ॉन पर, हमारी वेबसाइट पर powerwithinpsychology.com, और साथ ही साथ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ई सेलिंग पार्टनर्स के साथ में। तो आप इस बुक को आराम से चेक करिए, कंटेंट देखिए, क्वेश्चंस देखिए। जब हम लोगों ने पुरानी बुक्स यूज़ करी थी, जो भी बुक्स मार्केट में पहले अवेलेबल हुआ करती थी, तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं रहती थी। पहली मेजर समस्या रहती थी कि जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड या क्यूरेटेड तरीके से देखने को नहीं मिलती थी। दूसरी बड़ी समस्या ये होती थी कि जो क्वेश्चंस हैं वो बुक के अंदर आपके दिए होते थे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, जो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सभी बुक्स में अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। हम लोगों के भी जब ओरिजिनल जो एडिशंस हुआ करते थे उसमें बहुत सारा कंटेंट जब एडिटिंग के थ्रू जाता था या और प्रोसेसेस के थ्रू जाता था तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती थी। लेकिन एक संस्थान का काम है कि जो चीज़ें रह गई हैं या जो कमियां हैं उन कमियों को हमेशा अपग्रेड करते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि बुक जो है वो एक बेटर और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आती रहे। इसीलिए इस बुक के अंदर क्वेश्चंस हम लोगों ने 3 लेवल से टेस्ट करके डाले हैं, जिसमें आपके फर्स्ट लेवल में क्वेश्चंस बने हैं, दूसरे लेवल में टेस्ट हुए हैं, और तीसरे लेवल में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट करके क्वेश्चंस को अपग्रेड किया है। तो ये हमारा एक प्रयास था ये इंश्योर करने का कि जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एरर ना देखने को मिले, और जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेटेड रहे नेट जेआरएफ के पैटर्न के साथ में। 100% क्यूरेटेड कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेटेड बुक्स को बनाया जा सकता है अगर उनको कॉन्स्टेंटली नए पैटर्न के क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस जो मेजर टॉपिक से आ रहे हैं उनको एड्रेस करके इंक्लूड करके करा जा सके। तो हमारी तरफ से ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक गिफ्ट है, प्लस इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं अलॉन्ग विद द प्राइसिंग ऑफ द बुक। तो आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो आपको काफ़ी जेन्युइन अमाउंट में हम लोगों ने इसको रखा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पुरानी एडिशंस के लिए कह रहे थे कि उनके लिए थोड़ा सा अफोर्ड करना चैलेंजिंग हो रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव या प्रीमियम क्वालिटी बुक लेना चैलेंजिंग हो जाता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बुक के प्राइसिंग भी 50% रिड्यूस करे हैं, ताकि ज़्यादातर बच्चे इस बुक का इस्तेमाल कर सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। मेजर चीज़ है कि आप अपने गोल को अचीव करें, और पावर विदिन हर वो सीडी, हर वो सपोर्ट आपको देने को तैयार है जिससे आप अपने गोल तक पहुँचें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा कुछ भी सवाल हो आपके बुक से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर इस वीडियो के। तो जब भी हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो पूरा नाम एग्ज़ाम का अगर देखेंगे तो कायदे से वो है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसमें एनटीए अभी रिसेंटली यानी कि 2019 में लगना शुरू हुआ है,
उससे पहले केवल यूजीसी नेट जेआरएफ था। तो यूजीसी वो संस्थान है जो जिम्मेदारी लेती है, इनफैक्ट यूजीसी बेसिकली जितने भी हायर एजुकेशन की रिसर्च, एग्जामिनेशन और जो भी उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बिल्डिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सारी की सबकी क्वालिटी, मेंटेनेंस सब कुछ यूजीसी करता है। तो यूजीसी के अंडर ही ये नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आता है, जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। एनटीए से पहले सीबीएसई करता था इसको, लेकिन जब एनटीए फॉर्म हो गया तो ये चीज़ जिम्मेदारी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ले ली। अब बात करते हैं नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ जो है वो एक सिंगल एग्ज़ाम है जिससे आप दो अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी नेट और दूसरी अपॉर्चुनिटी जेआरएफ। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे हर स्टेट, हर सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उस पर ये अप्लाई होगा। एलिजिबिलिटी मतलब किसी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो, क्या चीज़ है वो? असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एक्चुअली एक एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी है टू टीच इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है या पढ़ाने है आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यूजीसी नेट का। नेट के ही एग्ज़ाम में टॉप स्कोरर्स को, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे 70% से अबव जिनका स्कोर बैठा है उन लोगों को मान लीजिए जेआरएफ मिलेगा, और 65 से अबव जिनका बैठा है उनको नेट मिलेगा। तो नेट और फिर टॉप हायर स्कोरर्स को जेआरएफ। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर मतलब एंट्री लेवल, यंग, फ्रेशर। एक फ्रेश रिसर्चर को यानी कि जो आगे पीएचडी करना चाहता है, उन रिसर्चर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये एग्ज़ाम देने के बाद, जेआरएफ क्लियर करने के बाद, अगर उन्होंने पीएचडी ज्वाइन कर ली है या पीएचडी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे केस में 5 साल तक के लिए, मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आपको कुछ स्टाइपेंड या फेलोशिप दिया जाएगा, जिसमें लगभग अराउंड 38,000 टू 45,000 के बीच में आपको 5 साल के लिए अमाउंट दिया जाता है, जिसमें पहले 2 साल जूनियर रिसर्च फेलो अमाउंट दिया जाता है और बाकी 3 साल में अगर आप अपग्रेड कर जाते हैं तो आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप अमाउंट मिलता है, जिसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप बैठती है जो आप एमफिल या पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई गवर्नड है, प्लस थोड़े अलग सिस्टम्स हैं, तो हर एमफिल इंस्टीट्यूट में जेआरएफ अप्लाई करना एलिजिबल मतलब ठीक नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ या वो इंस्टीट्यूट्स अलाउ नहीं करते हैं ये चीज़, क्योंकि उनका अपना स्टाइपेंड स्ट्रक्चर होता है। कुछ जगहों पे एलिजिबल होता है, वो आपको उन कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स को कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या आपके पास में मेरा जेआरएफ अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो उस केस में आपका जेआरएफ एमफिल में भी आप कैश इन कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट रहता है पीएचडी में कैश इन करना, क्योंकि काफ़ी बार ये भी चैलेंज होता है कि अगर आपने एमफिल में कैश इन कर लिया और 2 साल की आपकी एमफिल है, बाद में आप पीएचडी ज्वाइन इन करते हैं, तो एमफिल से पीएचडी में स्विच करना और फेलोशिप कंटिन्यूड रहे, इसके पीछे की जो रिगर है, इसके पीछे के जो चैलेंजेस हैं, वो आपको उसके लिए यूजीसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक बार उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, इस पर क्लैरिटी लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि एमफिल का स्टाइपेंड आप एमफिल के इंस्टीट्यूट से ले, और जो जेआरएफ का स्टाइपेंड है वो पीएचडी में एनरोल करके ले। तो कोशिश करें कि पीएचडी में आप टाइमली एनरोल कर जाएं। तो ये है आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। कभी और मौका लगेगा तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगे। थैंक यू सो मच।